हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिएक्ट ई कॉमर्स के अंदर हम इंटीग्रेट करने वाले हैं हेडर एंड फुटर को। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो को जरूर से चेकआउट कर लें आप। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम ये जो थीम है ना, जो हम थीम हमने क्लोन की थी लास्ट टाइम, ये वाली, इस थीम में से हम हेडर फुटर को इंटीग्रेट करने वाले हैं। ठीक है। तो मैं बता देता हूँ गाइज़ आपको, ये सारी यूआरएल जो हैं आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलती रहेंगी, ई-कॉमर्स वाले की। ई-कॉमर्स वाले प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? एपीआई के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये एंड पॉइंट, जिसकी होस्टिंग ऑलरेडी की हुई है मैंने, सिंपल हमें एंड पॉइंट यूज़ करना है। किसी भी तरीके की एपीआई डेवलप करने की अब अभी हमें टेंशन नहीं लेनी है। हम एपीआई डेवलप करना भी सीखेंगे। पहले हम इसके बाद इंटरव्यू की सीरीज़ कवर करेंगे, फिर हम अब ट्राई करेंगे कोई डेटाबेस को कवर करें, उसके बाद हम बैकएंड की सीरीज़ को कवर करेंगे। ये सारी की सारी एपीआई मैंने नोड.जेएस से लिखी हुई है और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने पास की हुई है डॉक्यूमेंटेशन में सारी की सारी एपीआई। तो किसी भी एपीआई का आपको सक्सेस रिजल्ट देखना है या रिस्पॉन्स देखना है तो वो सारा यहाँ पे है, मेंशन है, ठीक है? ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं कि हेडर फुटर हम लगाने वाले हैं। हेडर फुटर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें जहाँ भी आपने क्लोन किया था शॉप अंडरस्कोर एचटीएमएल, वहाँ पे जाना है। उसमें से सीएसएस, इमेज, प्रोडक्ट्स को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे यहाँ जो हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट है रिएक्ट 19 आईवीआर, जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली हमें पेस्ट कर देना है। ठीक है? उसके बाद अब हमें क्या करना है गाइस? उसके बाद अब हमें ये करना है, ये हो गया। यहाँ पे आने के बाद हमें एक फ़ोल्डर बनाना है। पेजेस तो हो गए, जो पेज ये पेजेस का फ़ोल्डर के अंदर नहीं बनाएँगे, हम कंपोनेंट का फ़ोल्डर बनाएँगे। कंपोनेंट और पेजेस में डिफरेंस क्या है? कंपोनेंट वो हैं जिनको हम एक्चुअल पेजेस के अंदर यूज़ करेंगे। पेजेस क्या है? जो डायरेक्टली जिनका राउट बनेगा लाइक दिस, ये होम पेज का राउट बना है ना, उस वाले कंपोनेंट को हम डालेंगे पेजेस के अंदर। यही एक स्ट्रक्चर किया था अच्छे प्रोजेक्ट का, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे मैं न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। क्रिएट करने के लिए इसका नाम दूँगा मैं कंपोनेंट, ठीक है? कंपोनेंट्स के अंदर हम सारे कंपोनेंट रखेंगे। इसके अंदर हम 2 फाइल बना लेंगे। एक तो यहाँ पे हेडर डॉट जेएसएक्स और एक यहाँ पे हम बना लेंगे फुटर डॉट जेएसएक्स, ठीक है? हेडर के अंदर हमें क्या करना है, लास्ट वीडियो में मैंने सारे पैकेज बताए थे जो हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम स्पीडली अपने काम को कर सकें, ठीक है? इसके लिए हम टाइप करेंगे RAFCE, टाइम बचाने के लिए अपने, जो कि हमें एक स्केलेटन बनाकर दे देगा किसका, हेडर कंपोनेंट का, ठीक है? अब हमें ना VS कोड में जो हमने शॉप अंडरस्कोर एचटीएमएल जो अपना फ़ोल्डर ओपन कर रखा है ना, इसके अंदर हमें ओपन करनी है index.html और इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या-क्या इंपोर्ट कर रखा है वो देख लेते हैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ें हमने इंपोर्ट कर रखी हैं, तो यहाँ से हम कॉपी करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद ये सारी चीज़ें हमें कहाँ डालनी है, हमारे पास अपने रिएक्ट 19 वाले प्रोजेक्ट के अंदर ये होगा index.html, यहाँ पे चले जाना है सिंपली और टाइटल के बाद यहाँ पे देखो, टाइटल के बाद यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है और ये सीएसएस कहाँ से उठ के आएगी, पब्लिक के अंदर हमारे पास सीएसएस है ना, इसका रिलेटिव पाथ देने के लिए यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर दीजिए और इसका रिलेटिव देने के लिए यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर दीजिए। ना हो गया। ये हमारी ऑनलाइन लिंक है, हमें कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। ये भी हमारी ऑनलाइन लिंक है और ये भी ऑनलाइन लिंक है, ये भी ऑनलाइन लिंक है, ठीक है? हाँ, वेब लोगो, ये जो एसवीजी आइकन आ रहा है ना, इसको यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद एसवीजी आइकन जो आ रहा है इसको रिप्लेस करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ भी हम फॉरवर्ड स्लैश कर देंगे। दैट्स इट। टाइटल हम चेंज कर देंगे आईवीआर के नाम से। हम आईवीआर बना रहे हैं, ठीक है? इतना कर देंगे, इतना चेक कर लेते हैं भाई टाइटल लोगो वगैरह आया नहीं आया, वहाँ पे देखो ये चेंज हो गया ना, हमें बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट करते ही, ठीक है?
यहाँ देखो लोगो क्या आ रहा है हमारा, आइडिया। अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये करना है, इतना करने के बाद ये नैप बार स्टार्ट और यहाँ पे होगा नैप बार एंड। है ना? यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, थोड़ा-सा मैं ज़ूम इन भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और अपनी हेडर वाली फ़ाइल को ओपन करेंगे, मिनिमाइज़ करता हूँ। तो ना यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे ना ये क्लास को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें। क्लास को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें क्लास नेम से। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्लास रिएक्ट जेएस के अंदर रिज़र्व कीवर्ड है और रिज़र्व कीवर्ड को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लास नेम, इसलिए हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ भी क्लास नेम इक्वल टू हो और क्लास इक्वल टू हो उसको रिप्लेस कर दो आप क्लास नेम इक्वल टू, इतना कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे देखो स्टाइल और कुछ दिख रहा है हमें जो फिक्स कर सकते हैं हम। हाँ, जितने भी स्टाइल का एक तो ये इमेज वेब लोगो ना यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश दे देना है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें चेक कर लेना है कि कोई स्टाइल तो नहीं लिखा हुआ हार्ड कोडेड। स्टाइल को हार्ड कोडेड चेक करने के लिए हम कैसे करेंगे, स्टाइल और यहाँ इक्वल टू चेक करेंगे देखो, स्टाइल इक्वल टू लगाएँगे ना, तो यहाँ पे इसको कैसे फिक्स करेंगे हम रिएक्ट के अंदर, तो फिक्स करने के लिए डबल कर्ली ब्रेस लगाएँगे हम। यहाँ पे प्रेस करके देखना है एक बार, ऑल्ट शिफ्ट एफ, आई थिंक ये फॉर्मेट नहीं करने दे रहा है। हुँ, इसका रीज़न ये है, यहाँ पे डबल कोट्स यहाँ से हम हटाएँगे, यहाँ से भी हटाएँगे और यहाँ पे सिंगल कोट लगाते जाएँगे विथ कोमा सेपरेटेड, क्योंकि रिएक्ट के अंदर जब हमने इंलाइन स्टाइल देखे थे इस तरीके से ये वर्क करते हैं, ठीक है? ऐसे ही हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे और ये मिनिमम जो भी हाइफ़न होता है ना उसे हम रिप्लेस करना पड़ता है केमल केस के साथ। डब्ल्यू यहाँ पे कैप्स में हो जाएगा। ये रूल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने रिएक्ट वाली सीरीज़ के अंदर, ठीक है? ये इतना हो गया। अब अगला वाला देखते हैं। अगले वाले में भी सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस और डुअल कोट्स भी हटा देंगे साथ में और यहाँ से भी हटा देंगे और यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे कोमा और यहाँ पे सेमीकोलन की जगह कोमा। यहाँ पे थोड़ा मैं ज़ूम इन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे मार्जिन राइट आ रहा है तो मार्जिन राइट का आर हटाएँगे और यहाँ पे हम हाइफ़न हटाएँगे, मार्जिन राइट देंगे, यहाँ पे हम कॉमा, यहाँ पे हम सिंगल कोट और यहाँ भी हम सिंगल कोट को पास करेंगे। वर्टिकल अलाइन यहाँ पे तरीके से दे देंगे, ठीक है? वर्टिकल अलाइन को हम कैप्स में कर देंगे और मिडल को सिंगल कोट्स में और यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे, ठीक है? तरीके से, ठीक है? अब यहाँ पे स्टाइल हमने फिक्स कर दिया है, अब ये भी फिक्स कर दिया है। तो एक बार इसको चला कर देखते हैं। तो इसमें होम को हटा देते हैं, हम जाते हैं अपनी फुटर भी क्लोज़ करते हैं, मेन डॉट जेएसपी क्लोज़ करते हैं, डॉट टीएनबी भी क्लोज़ करते हैं और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को भी क्लोज़ करते हैं। सीएसएस को भी, ऐप सीएसएस को भी। ऐप सीएसएस के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम इससे पहले ना हेडिंग की जगह यहाँ पे हम रेंडर करा देंगे हेडर। जैसे मैं हेडर टाइप करूँगा, ये हेडर कंपोनेंट हमारा लोड हो जाएगा, यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के अंदर। इसके नीचे कौन से कंपोनेंट आ रहे होंगे हमारे, होम आ रहा होगा, जो भी इसके चिल्ड्रन होंगे ना वो। तो हम चाहते हैं हर एक पेज के ऊपर हमारा हेडर लोड होके आए, इसलिए हम हेडर को ना यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है? यहाँ चेक कर लेते हैं, देखो ब्यूटीफुल सा आ गया ना हमारे पास लोड होके, कोई और एरर तो नहीं है? ये भी नहीं है। अब यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम रहेगी, देखो गाइस, एक तो हमें ये फिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट। देखो, यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं,
तो यहाँ पे नैप बार गायब हो रहा है। तो ये फिक्स करना है और एक हमें ये फिक्स करना है जैसे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, ये ये भी नहीं दिख रहा है। मतलब इस पे क्लिक करने पे दिख रहा है, वैसे नहीं दिख रहा है। तो उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं? इसके लिए करने के लिए इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लिक ओवर करेंगे। उसके बाद ना हमारे पास एक वाला क्लास है, div bg white navbar collapse। इसमें ना शो क्लास हम ऐड कर देंगे देखो आप बेसिस पे। कि मैं शो क्लास ऐड करूँगा ना यहाँ पे देखो अभी हार्ड कोडेड, ये दिखने लगेगा। उसके बाद हम इसको फिक्स करेंगे देखो ये नहीं दिख रहा है ना, ये लॉग आउट और ये कौन सा डैशबोर्ड साइन ये लॉग आउट वाला, ठीक है? ये भी नहीं दिख रहा तो इसको भी फिक्स करेंगे। वो सारी चीज़ें हम कैसे फिक्स कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। इसको कोलैप्स को हमें मैनेज करने के लिए ना एक हेडर वाले कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले तो हमें लेनी है एक स्टेट। यहाँ पे हम स्टेट ले लेंगे, कॉन्स्ट को देंगे हम देंगे तो नैब, नैब बार भी लिख सकते हैं चाहते हैं हम, वो नैब लिखते हैं हम, ठीक है? दैट इज़ शो नैब, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या रहेगा? फ़ॉल्स रहेगा। तो देंगे हम यूज़ फुल स्टेट और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू देनी है हमें फ़ॉल्स, ठीक है? फ़ॉल्स देने के बाद जो हमने क्लास कॉपी की थी ना, यहाँ उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, देखो वो यहाँ पर है। यहाँ पे हमें डायनामिकली क्या करना है, यहाँ पे एक क्लास नेम ऐड करना है डायनामिकली, ओके, इसके व्याप पे करेंगे हम। देखो यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले तो हम क्या लगा लेंगे बैक टिक और कर्ली ब्रेसेस के अंदर रैप कर लेंगे, ताकि हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख पाएँ इसके अंदर। तो यहाँ पे डॉलर लगाएँगे, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे देंगे, अगर इस शो नैप की वैल्यू अगर ट्रू आ रही है ना, तब तो आप ऐड कर दो शो क्लास, ठीक है? ना एल्स में आप एम्प्टी रहने दीजिए बस, दैट्स इट गाइस। और ये किस पे करानी है हमें, यहाँ पे एक हैमबर्गर का आइकन होगा। यहाँ पे एक सेकंड फाइंड करते हैं हम शो के ऊपर ये बटन है ना, कोलैप्स वाला बटन है, इसके ऑन क्लिक पे सेट करा दो सो इस तरीके से करा सकते हैं हम। शो नैप मगर इसका मतलब ये है, अगर वो ट्रू आ रहा है उसको फॉल्स सेट करेगा, फॉल्स आ रहा है उसको ट्रू सेट कर देगा, ठीक है? इतना हम चेक करेंगे, यहाँ पे अभी एक बार रिफ्रेश कर लेंगे तो हमारा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ की प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे टू मैनी री-रेंडर हाँ, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ना दे के ना यहाँ पे इस तरीके से देना पड़ेगा एरो फंक्शन के अंदर। ऑल्ट शिफ्ट एफ से हम अपना फॉर्मेट कर लेंगे कोड। करते हैं रिफ्रेश हो गया फिक्स? क्योंकि यहाँ पे एरो फंक्शन देना इसलिए मैंडेटरी फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है और ये स्टेट बार-बार चेंज होती जा रही है और वो लूप में चले जा रहा है इनफाइनाइटली, ठीक है? अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे देखो, तरीके से ये यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलैप्स। यहाँ पे दोबारा से क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, 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 ठीक है? अब इस वाले को फिक्स करना है, इस वाले को कैसे फिक्स कर सकते हैं? यहाँ तो दिख रहा है बट स्मॉल स्क्रीन पे ये भी नहीं दिख रहा। इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास क्या है, वो मैं बताता हूँ। इसे फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं अपने कोड पर और कोड में यहाँ पर हम देखने वाले हैं अब, यहाँ पर सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं कि वो है कहाँ पर, लॉग आउट वाला बटन। यहाँ पर हम लॉग आउट वाले बटन को टाइप करेंगे। ये ड्रॉप डाउन कहाँ से मैनेज हो रही है, वो भी ये भी हम देख लेते हैं। ये ड्रॉप डाउन आई थिंक यहाँ से मैनेज हो रही है, नैप ड्रॉप डाउन, नैप लिंक है ना ये, यहाँ से इस वाले डिप से, ठीक है? यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, इसके लिए भी हम एक स्ट्रीट ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है? तो इसके लिए भी हम ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम से स्ट्रीट इसके लिए हमने स्ट्रीट ली थी किस नाम से? यहाँ पर हमने स्ट्रीट ली है, शो नैप के नाम से।
के लिए हम स्टेट ले लेते हैं तो ड्रॉप डाउन या ड्रॉप डाउन ओपन के नाम से ले लेंगे। ये ले लेते हैं इस शो ड्रॉप डाउन। तो हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कॉपी करने के बाद इसका जो स्मॉल वाला जो इज़ है इसको हटा देते हैं। तो ये हो गया फिक्स। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉल्स रहेगा ये भी और यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे लॉगआउट सर्च कर यहाँ आ गया ना डैशबोर्ड वाला। इसकी जगह सबसे पहले तो मैं लूँगा बटन की जगह देखो यहाँ चाहे बटन ले लो या एंकर रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो, ठीक है? सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे हम बटन, ठीक है? इसके बाद हम इसको ऑन क्लिक देंगे। ऑन क्लिक में हम टॉगल करवाने वाले हैं इस बार दैट इस शो ड्रॉप डाउन को जो भी इसकी वैल्यू आ रही है तो रिवर्स। सेम काम जो हमने यहाँ पे किया था वही काम हम यहाँ करेंगे। किस वाली पे? इस वाले डिप पे। कह रहा है ना ड्रॉप डाउन मेन्यू ये दिस वन। यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बैकटिक जिसे हम बोलते हैं टेम्परल डिटेल्स भी बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है? इनको हम यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पे देखो ज़ूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पे हम देना है इस शो ड्रॉप डाउन और ड्रॉप डाउन है तो यहाँ पर आप क्लास ऐड कर दो शो और एल्स में आप क्लास रहने दीजिए एम्प्टी। ये इसको हम बोल दे रहे हैं। इसको हम रिफ्रेश करेंगे। तो एक काम करते हैं हाँ बटन की जगह ना हम लिंक ले लेते हैं। लिंक जो होती है ना वहाँ से, जो हम रिएक्ट राउटर के अंदर से लेते हैं क्योंकि ये यूआई डिज़ाइन को थोड़ा बिगाड़ रही है। अब यहाँ पे एचआरएफ की जगह इसमें क्या करते हैं हम 2, ठीक है? इतना कर देंगे। इतना करने के बाद हम चलते हैं और अब रिफ्रेश करेंगे। लिंक ले लिया, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करा, इसको क्लिक करा ये भी हो रहा है क्लिक, ठीक है? इसको फिर से क्लिक करा ये हाइड भी हो रहा है। जैसे इसको क्लिक करा ये हो रहा है। यहाँ पे देखो इस तरीके से ये भी हो रहा है, ठीक है? फिर ऐसे यहाँ पे इसको होवर कर रहे हैं तो यहाँ पे जा रहा है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, ये वाला काम भी हो गया। जितने भी इसके अंदर ए टैग हैं, जितने भी ए टैग है ना, ए टैग को रिप्लेस करना है कर देना है हमें नैव लिंक से। जितने भी हमारे पास ए टैग आ रहे हैं ना, नैव लिंक क्या होती है? जो ये लिंक होती है ना, जितने भी ए टैग आ रहे हैं, तो मैं कंट्रोल एच करूँगा और रिप्लेस कर दूँगा मैं यहाँ पे नैव लिंक। अगर आपको पता हो नैव लिंक क्या होता है, कुछ भी हमें एक्टिव हमको मैं इसको इतना रिप्लेस मारता हूँ, ठीक है? रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? और जितने भी क्लोजिंग ए टैग है, क्लोजिंग नैव लिंक से रिप्लेस हो जाएँगे, ठीक है? इतना करने के बाद यहाँ पे इसको हटा दूँगा मैं, इसको भी हटा दूँगा और एचआरईएफ जो एट्रीब्यूट है, वो रिप्लेस हो जाए आपका 2 से। एचआरईएफ इक्वल टू वो हो जाए 2 इक्वल टू, ठीक है? सेव करेंगे। नैव लिंक यहाँ पे हम इसलिए लेंगे और नैव लिंक को यहाँ पे इम्पोर्ट भी कर लेंगे हम, ठीक है? नैव लिंक भी इम्पोर्ट हो गई। अब हम चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है? सारी चीज़ें एज़ इट इज़ हमारे पास वर्क करेंगी, जैसे कर रही थी, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है? यहाँ पे ये एक्टिव होके आ रही है ना, तो इसकी जगह हमें एक काम करना पड़ेगा। नैव लिंक की जगह हम लिंक लगाएँगे, वो बाद में हम लगा कर देख सकते हैं या बाद में लगा देंगे उसको। हम एक्चुअली पे उस पेज पे आएँगे, ठीक है? यहाँ पे नैव लिंक ये नैव लिंक जो है एक्टिव होके आ रही है ना, यहाँ पे कौन-सी वाली थी?
तो खाली हम क्या करते हैं, ओके, तो हम लिंक कर देते हैं। हुँ, क्लिक करते हैं हम लिंक, तो भी कर देते हैं हम लिंक, तो भी दे देते हैं हम लिंक। अब ठीक है ना, जैसे हम लिंक कर दिए यहाँ पे ना, डैशबोर्ड में जो है ये ड्रॉप डाउन में यहाँ पे हमें लिंक नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए स्नैप लिंक नहीं चाहिए, नॉर्मल लिंक जो होती है, ठीक है? तो बाद में हम इसे एक्टिव भी कराएँगे और ये देखो अभी 404 है ना, इस पे सब पे shop.html का वो लगा हुआ है। यहाँ पर हम रिप्लेस मार के यहाँ पे इस वाली फाइल में shop.html को कितनी जगह है shop.html तो रिप्लेस मार के कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे उसको हैश से, ठीक है? ये हो गया। ये तो हमारा हेडर का काम हो गया गाइस बिल्कुल कंप्लीट, परफेक्ट चल रहा है बिल्कुल परफेक्टली, जैसे इसको चलना चाहिए। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अभी हमारा कंटेंट दिख नहीं रहा होगा ना होम का, वो दिखेगा बाद में जब हम होम वाले पेज को इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे ये हो गया परफेक्टली। अब यहाँ पे फुटर वाला पेज भी कर दीजिए अभी। फुटर वाला जो है कंपोनेंट इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो फुटर के लिए यहाँ पे आपको जाना होगा। एक हमारे पास होगा यहाँ पे फुटर स्टार्ट, तो फुटर स्टार्ट को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे कॉपी करने के बाद उसको यहाँ पे फुटर वाले कंपोनेंट में सबसे पहले RFC देंगे, जनरेट कराएँगे कंपोनेंट, उसके बाद यहाँ पे उसको ये फ्रैगमेंट रख लेते हैं यहाँ पे और उसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है? कुछ एरर्स आ रहे हैं, सबसे पहले इनको फिक्स करेंगे करके, स्टाइल को बाद में फिक्स करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रेड कलर में जो एरर्स आ रहे हैं, इनको फिक्स कर इनको फिक्स करने के लिए सेलेक्ट करना है कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है? जैसे ही इसको फिक्स करना है तो यहाँ भी कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, सारे एरर चले गए। अब सबसे पहले अब हमें क्या करना है, कंट्रोल एस से यहाँ पे करना है हमें क्लास इक्वल टू क्लास नेम से, क्लास नेम इक्वल टू से, ठीक है? रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी लिंक हैं, जितने भी ये टैग हैं, तो रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पे लिंक से, नेव लिंक से नहीं। कि हम नहीं चाहते ना हेडर में भी एक्टिव हो गया, फुटर में भी, तो हम यहाँ चाहते हैं सिर्फ लिंक हमें मिल जाए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कर देंगे हम इसको रिप्लेस ऑल। उसके बाद क्लोजिंग ये टैग को क्लोज़ कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे क्लोजिंग लिंक से। सारे के सारे एरर चले जाएँगे। और एक लिंक पे हो यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमैटिकली इम्पोर्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो लास्ट वाली जो लिंक है ना, लास्ट वाली लिंक को ना हम ऐसी ए टैग ही रहने देंगे, उसका मैं रीज़न बताऊँगा आगे। वो कि ये एंकर टैग है, ये एंकर टैग जो हमें लेके जा रहा है बैक टू टॉप पे लेके जा रहा है वो। अभी मैं यहाँ पे चलाऊँगा तो अभी आपका एरर अभी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अभी आपको यहाँ पे एरर मिलेगा। एरर कब मिलेगा? कंपोनेंट को हम यहाँ पे लोड कर लेंगे, कहाँ पे? यहाँ पे आओ, यहाँ पे हम लोड करते हैं फुटर। फुटर को लोड कर लेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि स्टाइल का इश्यू आ रहा है। स्टाइल को कैसे फिक्स करेंगे? जैसे हमने वहाँ पे की फिक्स किया था, वहाँ यहाँ भी स्टाइल को फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ स्टाइल, यहाँ भी 2 जगह है स्टाइल, तो हम इस तरीके से दे देंगे फॉरवर्ड स्लैश डबल कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे डबल कोट्स को हटा देंगे, डबल कोट्स को, ठीक है? हाइफ़न को हम हटा देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे बॉटम, यहाँ पे सिंगल कोट, यहाँ भी सिंगल कोट, ऑल्ट शिफ्ट एफ, ठीक है? एक जगह तो फिक्स हो गया, एक जगह और देखते हैं।
ये तो सिंपल वाला है, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। हाँ, देना है, डबल कर्ली ब्रेसेस, डबल कोट्स हटाना, डबल कर्ली ब्रेसेस। सेव करिए फ़ाइल और चला कर देखिए, ये फुटर भी चलने लग गया हो, ठीक है? हेडर हमारा स्टैटिक है, मतलब जिसकी पोज़ीशन है ना, एब्सोल्यूट है, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे नहीं जा रहा है। नेव लिंक को भी हम इसके एक्टिव सारे एक्टिव हो के आ रहे हैं, ये भी फिक्स करेंगे जब हम 1-2 पेज एडिट कर लेंगे, ठीक है? अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही इस पे टाइप करें ना, यूज़र यहाँ पे कुछ टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, देख रहे हो अब यहाँ पे ईमेल वगैरह, नंबर टाइप कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है? इसको हम कैसे करेंगे फिक्स? इसको फिक्स करने के लिए हम करते हैं यहाँ चलते हैं यहाँ पे, सब्सक्राइब नाउ बटन यहाँ पे ना एक इनपुट बॉक्स होगा। यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर है, तो इनपुट टाइप नंबर की जगह यहाँ पे कर देंगे हम इनपुट टाइप टेक्स्ट, दैट्स इट। इतना करने के बाद यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे अब हम ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है? तो गाइस यही था आज की इस वीडियो में कि आज हम देखने वाले थे कि हम हेडर फुटर को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो हमने किया। और ये जो इमेज आ रही है ना, इसको इमेज को ना हम ऐसा ना एक काम और कर लेते हैं यहाँ पे, इमेज को ना जितनी भी इमेज आएँगी उन्हें फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ बिल्ड भरने के बाद है ना कोई इश्यू आ जाएगा। फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है ये पब्लिक फ़ोल्डर को रेफ़रेंस कर रही है और कोई इमेज टैग तो नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो बस यही था, तो हेडर में देख लेते हैं भाई इमेज एक ही थी ना, तो इसको हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है? तो यही था गाइस आज की इस वीडियो में। तो आज हमने देखा कि हम हेडर फुटर को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो हमने किया। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इस इंटरेस्टिंग सी ई-कॉमर्स सीरीज़ के साथ। बाय बाय गाइस।